ऐसे तो कहा जाए तो बेरमो की सड़कें पहले से कुछ बेहतर हुई हैं, मगर इसका क्या जाए जब करोड़ों खर्च करने के बाद भी आज बेरमो की सड़कें बद से बदतर स्थिति में नजर आती हैं। इस बात का उदाहरण देखना हो तो आप कुरपनिया बीटीपीएस मुख्य मार्ग में कुरपनिया सिनेमा हॉल के समीप जारंगडी रेलवे क्रॉसिंग के दोनों छोर पर तथा जारंगडी अस्पताल से खेतकों को जोड़ने वाली नवनिर्मित आधे अधूरे सड़क को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। कुरपनिया सिनेमा हॉल के समीप गड्ढे का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि जब कोयला ट्रांसपोर्टिंग में लगे हाईवा को गुजरने में इससे दिक्कत होने लगी तो ट्रांसपोर्टिंग कंपनी ने खुद से ओबी गिराकर उस गड्ढे को भरा, जबकि यह सड़क बने अभी मुश्किल से 1 वर्ष का समय भी नहीं बीता होगा। दूसरी तरफ जारंगडी रेलवे क्रॉसिंग के समीप मुख्य मार्ग पर बने बड़े बड़े गड्ढे अपनी हाल खुद बयां करते नजर आते हैं। यहाँ आए दिन दुर्घटना का खतरा बना रहता है। इतना ही नहीं, जारंगडी और कथारा गोमिया को जोड़ने वाला कोनार नदी पर बना विशाल पुल खतरे की घंटी बजा रहा है। इस पुल में जगह जगह गड्ढे हो गए हैं, मगर देखने वाला कोई नहीं, जबकि इसी रास्ते और पुल के द्वारा बेरमो के जनप्रतिनिधियों का बराबर आवागमन भी होता है। तीसरी सबसे बड़ी भ्रष्टाचार उस सड़क में नजर आती है जिसका शिलान्यास बेरमो के विधायक द्वारा कई माह पूर्व किया गया था। काम भी शुरू हुआ, मगर संवेदक बिना काम पूरा किए ही चलता बना। यह सड़क जारंगडी भगत सिंह चौक से जारंगडी अस्पताल होता हुआ खेत को बाईपास यानी खेत को पुल से जुड़ना था। सवाल ये नहीं कि बेरमो विधानसभा में विकास कितना हुआ, असल सवाल यह है कि विकास कार्यों की गुणवत्ता क्या थी, जो महज 1 वर्ष में ही विकास के दावों का पोल खोल कर दिया। कुल मिलाकर उपरोक्त बातें तो महज कुछ बानगी भर हैं। ऐसे अनेकों उदाहरण आज भी मुंह बाएं खड़े हैं कि इस मामले के असल दोषी कौन है और क्या कभी ऐसे लोगों के विरुद्ध कोई कार्रवाई होगी जो सरकारी राशि को जैसे तैसे कार्य पूरी कर डाकार जाते हैं। वे अधिकारी कैसे होते हैं जिसकी देख रेख में इस तरह विकास कार्य परवान चढ़ता है। बहरहाल जो दिखता है उसकी सच्चाई से कोई भी मुंह नहीं मोड़ सकता।